नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? हम तो आप लोगों की दुआओं से सही हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आज हम नई जगह पे हैं बैठे हुए। पूरा खुला हवा चल रहा है और शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। लेकिन यही है कि रोड किनारे के बगल में है तो आवाज़ तो कुछ तो आएगा ही। तो हम आज बात करने वाले हैं उस बच्चे का जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। और गरीबी क्या होता है बचपन से देखा हुआ है उसका। बिहार के कटिहार ज़िले के एक गाँव में जन्म लेता है, जो दो भाई और दो बहन एक भाई से जन्म लेता है। वो फैमिली में सब चीज़ अच्छा चलता है और मज़दूर क्लास का फैमिली होता है। उसका पिता एक मैकेनिक होता है जो कि महीने का 2 से ढाई हज़ार रुपया कमाता है, कभी 1500 रुपये कमाता है। उसमें उसका जीवन यापन होता है। उसका पिता जो है तीनों बच्चे को शिक्षित करता है। लेकिन समय जब वो आता है कि जब बहनों की शादी का बारी आती है उसके ऊपर में, तो भाई को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। उसका भाई जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिल्ली चले जाता है बाहर कमाने के लिए, ताकि बहनों का शादी सही से हो सके। बहनों का शादी पर बड़ी वाली बहन जो होता है उसका शादी हो जाता है। सेकंड वाली बहन का शादी का जब बारी आता है तो उसकी जो माता है वो चाहती है कि मतलब भाई और बहन दोनों का शादी हो ताकि उसको काम करना नहीं पड़े। तो जल्दीबाजी में बेटे का भी शादी तय किया जाता है उस लड़के का जो बाहर में रहता है। और लड़के से कुछ नहीं पूछा जाता है कि कहाँ पे शादी तय हो रहा है या कुछ हो रहा है। शादी तय हो जाती है, लड़का घर पे रहता है। लड़का को पता भी नहीं चलता है। लड़की पार्टी आता है, उसको सारा तय तमा करके कंप्लीट कर दिया जाता है। लड़के को ना तो फ़ोटो दिखाया जाता है ना कुछ दिखाया जाता है। शादी कंप्लीट हो जाती है। लड़का चले जाता है फिर बाहर जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको पता चलता है कि लड़की का रंग सांवली है। उसको फ़ोटो मिलता है। लड़का कुछ देर के लिए चकरा जाता है, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आता है कि माता पिता ने अगर कुछ इस रिलेशन को तय किया है तो अच्छा ही होगा। फिर वो तैयार हो जाता है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी में। फिर उसके बाद उसका ज़िंदगी नॉर्मल हो जाता है और चलने लगता है, बाल बच्चेदार भी हो जाता है। लेकिन उसको 3 बेटी सिर्फ लड़की जन्म होती है और उसको लड़का नहीं होता है। भाई में वो भी अकेला रहता है और उसको जब लड़का नहीं होता है तो वो परेशान हो जाता है कि कम से कम एक वारिस अगर हो जाए तो बेटियों के बाद हमको देख रेख करने वाला एक लड़का हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि वो भी पिता का इकलौता रहता है। बहनों के अलावा सिर्फ वो एक लौता रहता है। बहुत मन्नत मांगने के बाद उसको एक लड़का होता है। इसी दरमियान उसके बीच में उसके पिता को कैंसर हो जाता है और पिता का इलाज करने के चक्कर में अपना जो भी पूंजी रहता है सारा खर्च कर चुका रहता है वो। उसके बाद उसका जो ज़मीन होता है और जो भी होता है सारा बेच बाच के किसी तरीके से 8-9 लाख रुपया वो एडजस्टमेंट करता है और बिहार के पटना में जाके महावीर कैंसर हॉस्पिटल में उसका इलाज कराता है। कहानी हम क्यों सुना रहे हैं आपको? वो इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके जीवनी में अगर ऐसा झटका है, ऐसा मौका है, तो आप लोग घबराएं नहीं, डट के सामना करें उसका। तो जब वो पटना जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि अगर आपके पास ज़मीन जगह नहीं है और आप मजदूरी करते हैं तो आपके लिए ऑपरेशन नहीं है, मौत तो एक दिन होना ही है, तो आप छोड़ दीजिए, चलेगा। लेकिन उसका लड़का जो है वो जिद पकड़ लेता है कि हम पिता को चाहे जितना पैसा लग जाए हम इलाज कराएंगे। तो 8 से 9 लाख रुपये खर्च होता है। फिर वो ऑपरेशन करके आता है। भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है और उसका पिता सही सलामत रहता है, घर लेके आता है। अब वो लड़की जिससे कि वो शादी किया था वो पिता का और माँ का पसंद था, तो वो लड़की को उसको खिलाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। यानी उसका कहना है कि इन लोगों का खाना अलग बनाइए और हम अपना अलग बना के खाएँगे। एक मोड़ ऐसा आता है कि लड़का अपने आप को सुसाइड करना चाह रहा है। फिर उसको पता चलता है कि अगर कुछ कर लेते हैं गलत तो मेरे माता पिता का क्या होगा। औरत जात तो एक ऐसा है कि अपना जीवन यापन कर ही लेगा वो, चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से। देर रात वो घर जाके पहुंचता है, जब जाके माता पिता को तसल्ली मिलता है उसको। अब ये सोचिएगा कि अब ये कहानी किसका है? ये औरों का कहानी नहीं है, ये खुद मेरा कहानी है जो मेरी जीवन में बीत रहा है। तो भगवान ना करे आप लोगों के साथ में हो। अगर हो भी तो उससे पहले अलर्ट हो जाना है आपको कि किस हिसाब से उस मोमेंट को कंट्रोल करना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें, मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए कि हम आज ये वीडियो बनाए। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, अगर बचे रहे तो जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।